हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर क्राइम वर्ल्ड तक चर्चित नाम बन चुके जेम ट्यून्स म्यूजिक कंपनी के मालिक राव इंद्रजीत यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में इंद्रजीत यादव से जुड़े 10 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने लगातार 2 दिन तक छापेमारी की। एजेंसी का दावा है कि इस दौरान 5 लग्जरी कारें, करीब 17 लाख रुपए नकद, अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। वहीं राव इंद्रजीत यादव पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामलों में नाम आने की भी बात सामने आई है। चलिए विस्तार से बताते हैं ये खास रिपोर्ट। ईडी की इस कार्रवाई के बाद हरियाणा के राजनीतिक, प्रशासनिक और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राव इंद्रजीत यादव को हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़े नाम के तौर पर जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में उनका नाम लगातार गंभीर आपराधिक मामलों से भी जोड़ा जाता रहा है। ईडी के अनुसार दिसंबर 2025 में दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में राव इंद्रजीत यादव से जुड़े ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में छापेमारी की गई। एजेंसी का दावा है कि जांच के दौरान 5 महंगी लग्जरी कारें, 17 लाख रुपए नकद, बैंक लॉकर से जुड़े दस्तावेज और कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। ईडी की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि इंद्रजीत यादव कथित तौर पर बड़े लोन विवादों को जबरन सेटल करवाने में शामिल रहे हैं। आरोप है कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जैसी कंपनियों के करोड़ों के लोन डिस्प्यूट को दबाव और डर के जरिए निपटवाकर वो भारी कमीशन वसूलते थे। इसी पैसे से उसने लग्जरी गाड़ियां, महंगी संपत्तियां और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल बनाई। राव इंद्रजीत यादव का नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में सामने आ चुका है। हरियाणवी सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजिल पुरिया पर गुरुग्राम में हुई फायरिंग, उनके करीबी रोहित शौकीन की हत्या, रोहतक में फाइनेंसर मंजीत मर्डर केस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एलविश यादव के घर पर हुई फायरिंग की घटनाओं में भी इंद्रजीत यादव के नेटवर्क का जिक्र जांच एजेंसियों ने किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इंद्रजीत यादव का संबंध कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग से भी बताया जाता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ 15 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है, जिनमें आर्म्स एक्ट, आईपीसी और बीएनएस की गंभीर धाराएं शामिल है। क्राइम के आरोपों के बावजूद राव इंद्रजीत यादव की पहचान एक सफल म्यूजिक प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन के रूप में भी है। वो जेम ट्यून्स बॉन्ड का मालिक और मुख्य नियंत्रक है। ये म्यूजिक कंपनी हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी और भक्ति संगीत का प्रोडक्शन करती हैं। जेम ट्यून्स के कई गाने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जबरदस्त हिट रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इंद्रजीत यादव की अच्छी खासी मौजूदगी है। इंस्टाग्राम पर उनके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं जेम ट्यून्स हरियाणवी यूट्यूब चैनल पर 46 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा जेम ट्यून्स ओरिजिनल और जेम ट्यून्स भक्ति जैसे अन्य चैनलों पर भी लाखों सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। राव इंद्रजीत यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और उनकी बेटी और हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव के साथ कई तस्वीरें साझा की हैं। इन्हीं तस्वीरों के चलते उनकी राजनीतिक नजदीकियों को लेकर भी चर्चाएं होती रही है। हालांकि इन संबंधों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। 14 अक्टूबर को रोहतक में एसआई संदीप लाठा ने आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो में उन्होंने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और एक मर्डर केस में 50 करोड़ रुपए की डील का जिक्र किया था। इस वीडियो में राव इंद्रजीत यादव का नाम भी सामने आया, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। मीडिया से बातचीत में राव इंद्रजीत यादव ने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनका अपराधों से कोई वास्ता नहीं है और वो एक सफल बिजनेसमैन है। उनका कहना है कि ईडी की छापेमारी में उनके यहाँ से 1700 रुपए भी बरामद नहीं हुए और सिर्फ एक कंप्यूटर घर से ले जाया गया। इंद्रजीत यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन के कुछ अधिकारी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उनके मुताबिक निजी दुश्मनी और अवैध फाइनेंस नेटवर्क के चलते उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हरियाणा सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों के नेक्सस को खत्म करने की जरूरत है।
फिलहाल राव इंद्रजीत यादव यूएई में हैं। उन पर वहां से आपराधिक नेटवर्क चलाने के आरोप भी लगे हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें बेबुनियादी बताया। यादव का कहना है कि वो यूएई में वैध व्यापार कर रहे हैं और परिवार के साथ रह रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है, इसी वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए जानबूझकर बड़े मामलों में घसीटा जा रहा है। ईडी और पुलिस की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में ये साफ हो पाएगा कि राव इंद्रजीत यादव सिर्फ एक सफल म्यूजिक कारोबारी है या फिर म्यूजिक और अपराध की दुनिया के बीच की एक बड़ी कड़ी। फिलहाल ये मामला हरियाणा में कानून व्यवस्था, पुलिस तंत्र और क्राइम नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।